अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट आउटलुक में हम जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं उसमें जिन इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। टू स्टार्ट विद पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया। मगर हम उससे पहले के अगर 8 साल देखें, जो 2008 से लेके 2017 तक का टाइम पीरियड है, उसमें स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 1000% का रिटर्न दिया। जिसका मतलब है जिस इन्वेस्टर ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे 2008 में, 2017 तक उस 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर तकरीबन 1100 रुपये हो गई थी। सो फिनोमिनल रिटर्न ऑफ 1000% इन 8 ईयर्स। और उसके बाद अगले 5 साल में जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न है वो -22% है। तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में रिस्क है, मगर उस रिस्क के साथ साथ उसमें जो रिटर्न है, लॉन्ग टर्म रिटर्न है, वो भी बेहतर है। तो हम पिछले 21 साल की परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की। इस 21 साल के पीरियड में जो इन्फ्लेशन रही वो तकरीबन 9.4% पर ईयर रही। इसके मुकाबले में जिसने 21 ईयर्स अगो डॉलर ख़रीदा था या बैंक में पैसा रखा था, उसको तकरीबन 6% का रिटर्न मिला, जो कि इन्फ्लेशन से भी तकरीबन 3% पर ईयर कम है। और उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने डॉलर ख़रीदे थे या बैंक में पैसे रखे थे, 100 रुपये इन्वेस्ट किया था 21 साल पहले, उनके 100 रुपये की वैल्यू आज बढ़कर 350 रुपये के करीब हो गई। इसी तरह जिस इन्वेस्टर ने ट्रेजरी बिल टी बिल ख़रीदा था 21 साल पहले 100 रुपये का, उसका रिटर्न 8.5% पर ईयर रहा और उस 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 560 रुपीज़ हो गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ने 9.5% पर ईयर का रिटर्न दिया इन 21 सालों में। और जिस इन्वेस्टर ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में 21 ईयर्स अगो, उसकी वैल्यू बढ़कर 671 रुपीज़ हो गई। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का रिटर्न 11.3% पर ईयर रहा और जिस इन्वेस्टर ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में 21 साल पहले, उस 100 रुपये की वैल्यू आज बढ़कर 952 रुपीज़ हो गई है। कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें इन्वेस्टर्स का कैपिटल भी सेफ रहता है और उनको कुछ एक्सपोजर स्टॉक मार्केट का भी मिल जाता है। तो जिन्होंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की पिछले 21 साल में, वहाँ पे उनका रिटर्न 12.7% पर ईयर रहा और वहाँ पे उन इन्वेस्टर्स की रिटर्न 100 रुपये से बढ़कर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 रुपये से बढ़कर 1227 रुपीज़ हो गई आफ्टर 21 ईयर्स। गोल्ड का रिटर्न 15.7% पर ईयर रहा और 100 रुपये की वैल्यू गोल्ड की बढ़कर 21 ईयर्स के बाद आज 2134 रुपीज़ हो गई। स्टॉक मार्केट का रिटर्न 18.2% पर ईयर रहा पिछले 21 साल में और जिस इन्वेस्टर ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे स्टॉक मार्केट में 21 साल पहले, आज उस 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 3365 रुपीज़ हो गई। तो इसमें एक हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसा बैंक में या टी बिल में डाला, वहाँ तो जो रिटर्न था वो इवन इन्फ्लेशन से भी कम रहा, 3-3.5% पर ईयर, और वो लोग बेसिकली नुकसान में रहे। एक चीज़ और जो विजिबल है कि जिन्होंने लो रिस्क लिया था लॉन्ग टर्म में, उनका रिटर्न कम रहा। जिन्होंने हाई रिस्क लिया था स्टॉक मार्केट वगैरह का, उनका रिटर्न भी हाई रहा। तो वो जो बेसिक एक प्रिंसिपल है फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट्स का, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब जो तो इन्वेस्टर्स जिनका टाइम होराइजन शॉर्ट है, साल 2 साल 3 साल, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है अगले साल, तो हमारी एडवाइस होती है कि ये पैसा बिल्कुल सेफ़ रहना चाहिए। अगर रिटर्न कम भी है तो ये पैसे सेफ़ होना चाहिए। और जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग है, अपने बेटे को यूनिवर्सिटी भेजना है 15 साल के बाद, वहाँ पे आपको कुछ अपना जो टोटल सेविंग्स हैं उसको थोड़ा हाई रिस्क एवेन्यू जिस तरह स्टॉक मार्केट है उसमें लेकर जाना चाहिए,
تاکہ آپ کو اصل گروتھ ملے اور آپ کو جو ریٹرن ملے وہ انفلیشن سے اوپر ہو۔ اس میں بیسیکلی ہماری یہی سجیشن ہے کہ اگر آپ ہمارے اسٹاک فنڈ کی لانگ ٹرم پرفارمنس دیکھیں تو ہمارے فنڈز نے اسٹاک مارکیٹ کو اچھے مارجن سے بیٹ کیا، اور جو انویسٹر جن کا ٹائم ہورائزن لانگ ہے اور ان کو ایڈوائزبل ہے کہ وہ ہمارے فنڈز میں انویسٹ کریں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اس ٹائم پہ کیونکہ اسٹاک مارکیٹ پچھلے 5 سال سے ڈاؤن ہے، تو اسٹاک مارکیٹ کی ویلیویشنز بہت اٹریکٹیو ہے، اسٹاک مارکیٹ سستی ہے، پرائس ارننگ ریشیو دیکھ لیں، پرائس ٹو بک ریشیو دیکھ لیں، ڈیویڈنڈ ییلڈ دیکھ لیں۔ اور اب ناؤ دیٹ وی ہیو انٹرڈ انٹو این IMF پروگرام، تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب ہمیں انشاءاللہ جب آگے کچھ ڈالرز کی انفلو آئے گی بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل، IMF، ورلڈ بینک ایٹسٹرا، اور جو ہمارے ریزروز بہتر ہوں گے تو اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر کو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔